हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको A-E-I-O और यू के प्रोनाउंसिएशन के रूल बताने वाली हूँ। तो A-E-I-O-U को हम कैसे उच्चारण करते हैं वो सब बताऊँगी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण होता है हिंदी में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको सभी के प्रोनाउंसिएशन A-E-I-O-U पाँचों के ही प्रोनाउंसिएशंस के रूल बताने वाली हूँ। तो वीडियो लंबी तो होगी ही, लेकिन आप बैठे रहिए मेरे साथ और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें और स्किप ना करें। इससे आपको एक एक रूल आसानी से समझ में आ जाएगा और कहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी आप करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इसकी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारी इंग्लिश की वर्णमाला होती है उसमें लेटर्स होते हैं 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं और ये 26 लेटर मिलके बनती है हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला। इन 26 लेटर में से हम A-E-I और U को निकाल दें, ये हमारे 5 लेटर्स हो गए। तो 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे बचेंगे कितने? 21। तो ये जो 5 होते हैं ये हमारे होते हैं वॉवेल्स और ये बचे हुए 21 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और हिंदी में व्यंजन। ठीक है, तो चलिए पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो A-E-I-O-U हमारे हो गए हिंदी के स्वर और इंग्लिश के वॉवेल्स। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए को छोड़ के B हो गया, C हो गया, D, F, क्योंकि E हमारा यहाँ पे वॉवेल हो जाता है, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V-W-X-Y और Z, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो पहले आप वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के डाउट्स क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमें प्रोनाउंसिएशन के रूल पता होंगे तभी तो हम इसको BAT है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम तभी तो बैट पढ़ पाएंगे। और हमें नहीं पता है तो हो सकता है हम इसको बाट भी पढ़ सकते हैं। क्या BAT बाट भी तो हो सकता है, तो BAT बैट भी हो सकता है, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न होगा तो हम क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही कन्फ्यूज़न आपके आगे वीडियो में दूर होने वाले हैं। अब मान लीजिए कहीं पे लिखा है NET तो हम इसको नेट पढ़ें या नेट पढ़ें, कैसे पढ़ें? CAKE तो हम इसको काके पढ़ें या केक पढ़ें? ये सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। NOT को नोट पढ़ते हैं, जैसे अम्ब्रेला है। इंक है तो हम इसको इंक ही क्यों पढ़ते हैं? हिट है, HIT हिट है तो हीट भी तो पढ़ सकते हैं। SON को सोन पढ़ें या सन पढ़ें हैं। मून है, गन है, तो ये सभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल हमारा क्या होने वाला है। फर्स्ट रूल है हमारा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? जब दो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जैसे बी हमारा यहाँ पे मान लीजिए BAT है तो ये हमारे दो कॉन्सोनेंट्स इसमें क्या हो गए? B हो गया और T हो गया। ये क्या हो गए? हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो यहाँ पे ए आ रहा है तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, ए। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बाट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बैट। इस तरीके से है ये रूल। तो ऐसे ही BA बाई है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बे पढ़ेंगे। ऐसे ही FAN है तो इसको क्या पढ़ेंगे? फैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैन पढ़ेंगे। ऐसे ही CAP है तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैप। क्या पढ़ेंगे? कैप पढ़ेंगे। TAP है तो इसको TAB है तो क्या पढ़ेंगे? टेप पढ़ेंगे। इसको हम टाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही HAT है तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम हेट पढ़ेंगे। इसको हैट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट RAT है तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम रैट पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे। DAD है तो क्या पढ़ेंगे? इसको हम डाड नहीं पढ़ेंगे, डेड पढ़ेंगे। MAT है तो क्या पढ़ेंगे? मैट पढ़ेंगे। BAD है तो बाड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बैड पढ़ेंगे। ऐसे ही BA बाई है तो इसको हम बे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल है हमारा ए का, जब किसी वर्ड में ए आए
और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी वर्ड में ए आए, मान लीजिए यही रूल ले लेती हूँ मैं, FAKE। ठीक है, यहाँ पे ए आ गया है और ए के बाद ये कॉन्सोनेंट हो तो ए के बाद ये कॉन्सोनेंट हो गया, को छोड़कर लास्ट में ई हो तो लास्ट में हमारी ई भी आ गई तो ए को हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे FAKE है तो एफ से हमारा फ बनेगा और ए से क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो हमने ए पढ़ दिया और के से क पढ़ेंगे और जो ई होगा इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो FAKE को हम फेक पढ़ेंगे, इसको फाके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही CAKE है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, केक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है BAKE तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बेक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है HATE तो हम इसको पढ़ेंगे हेट, क्या पढ़ेंगे, हेट पढ़ेंगे, हाटे नहीं पढ़ेंगे। और GATE है तो इसको हम गाटे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गेट पढ़ेंगे। ऐसे ही MEKE है तो इसको हम इसको माके नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही SAME है तो इसको हम पढ़ेंगे सेम, क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है DATE तो इसको हम पढ़ते हैं डेट। ऐसे ही BASE है तो इसको हम पढ़ लेंगे बेस। इसी तरीके से LATE है तो हम इसको लाटे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसको लेट। ठीक है, अब है फ्रेंड्स हमारा थर्ड रूल। तो थर्ड रूल है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हम ओ पढ़ते हैं। ठीक है, ए के बाद अगर डबल एल आ रहा है तो हम ए को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे ए डबल एल तो हम के इसको क्या बोलेंगे, ऑल, क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही CALL है तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉल, काल नहीं बोलेंगे, इसको हम कॉल पढ़ेंगे। ऐसे ही MALL है तो इसको हम मॉल पढ़ते हैं, माल नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही है TALL तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, टॉल, कैसे पढ़ेंगे, टॉल पढ़ेंगे, टाल नहीं पढ़ेंगे। FALL है तो हम इसको भी पढ़ेंगे फॉल। ठीक है, ऐसे ही WALL तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वाल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वॉल। BALL है तो इसको भी हम बॉल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बॉल पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया है BALL। इसके बाद है STAL तो इसको पढ़ेंगे हम स्टॉल, क्या पढ़ेंगे, स्टॉल पढ़ेंगे। ऐसे ही SMALL है तो इसको हम पढ़ते हैं स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से हम ए के बाद अगर डबल एल आता है तो हम इसको ओ पढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम आ पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड में ए के बाद आर आएगा तो हम ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। जैसे BARK है तो ए के बाद यहाँ पे क्या आया है, आर आया है तो बी से हो गया बा और RK हो गया क, तो BARK को हम क्या पढ़ेंगे, वार्क पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे ए को क्या पढ़ा है, आ पढ़ा है। ऐसे ही DARK है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम डार्क, कैसे पढ़ेंगे, डार्क पढ़ेंगे। ऐसे ही PARK है तो इसको हम पढ़ लेंगे पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है MARK तो इसको क्या पढ़ेंगे, मार्क। इसके बाद है FARM तो इसको हम पढ़ते हैं फार्म। इसी तरीके से हम सारे वर्ड्स पढ़ते चले जाएंगे क्योंकि हमें रूल पता है। तो CART है तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे कार्ट। HARM है तो HARM को हम पढ़ेंगे हार्म, क्या पढ़ेंगे, हार्म पढ़ेंगे। ऐसे ही YARN तो है तो इसको हम पढ़ते हैं यार्न। और नेक्स्ट है WARM तो इसको हम पढ़ेंगे वार्म। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा CHARM तो इसको क्या, CS से हमारा चा बन जाएगा और ARM को पढ़ लेंगे चार्म। पूरा हो गया चार्म। तो ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम 5th रूल देखते हैं। जब ए के बाद STI या फिर SK आए तो ए का उच्चारण आ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम ए का उच्चारण आ कर रहे हैं लेकिन ए के बाद क्या आएगा, ST आएगा या फिर SK आएगा। तो PAST है तो यहाँ पे ए के बाद क्या आया है, ST आया है। ठीक है, तो ST आया है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आ, तो क्या हो जाएगा, पास्ट। कैसे हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे ए पढ़ा है। ऐसे ही LAST तो हमने इसको क्या पढ़ा है, लास्ट। नेक्स्ट FAST तो हमने इसको क्या पढ़ा, फास्ट। इसके बाद है CAST तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कास्ट। इसी तरीके से BLAST तो इसको क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ब्लास्ट। क्लियर है। ऐसे ही पढ़ लेंगे MASK तो MASK को हम पढ़ लेंगे मास्क। इसके बाद है TASK तो TASK को पढ़ेंगे हम टास्क। अब है हमारा FLASK तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फ्लास्क। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स PLASTIC तो इसमें क्या आ रहा है, ST आ रहा है तो ST को भी हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। ठीक है। क्लियर है आपको ये भी रूल, जब भी ST और SK के बाद क्या आए, A आए तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब है फ्रेंड्स हमारा जब किसी वर्ड में A के बाद Y आए तो A को हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, A के बाद अगर Y आएगा तो हम A को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे BA बाई है तो हम इसको पढ़ेंगे बे। क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे। इसी तरीके से LA बाई है तो क्या पढ़ेंगे, ले। यहाँ पे A बाई का प्रोनाउंसिएशन ए कर रहे हैं। DA बाई है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको डे पढ़ेंगे। ऐसे ही ऐसे बाई है तो हम इसको पढ़ेंगे से। इसके बाद PA बाई है तो हम इसको पढ़ेंगे पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स MA बाई तो MA बाई को पढ़ेंगे हम मे। इसको हम माए नहीं पढ़ेंगे या वाई राय ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो WA बाई है तो इसको हम पढ़ेंगे वे। ऐसे ही RA बाई है तो इसको हम पढ़ लेंगे रे। ऐसे ही GA बाई है तो हम क्या पढ़ेंगे, गे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है PLA बाई तो PLA बाई को हम पढ़ेंगे प्ले। तो फ्रेंड्स हमें रूल पता है तभी तो हमने इनको पढ़ा है बे, ले, डे, से। अगर हमें रूल नहीं पता होता, हो सकता हम पढ़ते बाय, लाए, डाए, साए, इस तरीके से तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको ये भी रूल क्लियर हो गया होगा। अब है फ्रेंड्स हमारा 7th रूल, जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद H या L आए। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर AI आ रहा है और AI के बाद HL आ रहा है तो हम AI को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे PAIN तो AI को हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। पेन क्या पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो PAIN क्या पढ़ेंगे, हम पेन पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही RAIN है तो क्या पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे। MAIN है तो क्या पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे। GAIN है तो क्या पढ़ेंगे, गेन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ए पढ़ेंगे AI को। तो ठीक है। ऐसे ही PLAIN है तो क्या पढ़ लेंगे हम, प्लेन। कैसे पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है HAIL तो HAIL को हम पढ़ेंगे हेल। कैसे पढ़ेंगे, हेल पढ़ेंगे। ऐसे ही BAIL है तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बेल। FAIL है तो क्या पढ़ेंगे, फेल। JAIL है तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम जेल। MAIL है तो क्या पढ़ेंगे, मेल। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। तो जहाँ पे भी AI एक साथ आए तो हम वहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन ए करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इसका 8वां रूल। तो 8वां रूल है हमारा, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, एक नहीं पढ़ते हैं, यर करके पढ़ते हैं। जैसे CAR ही है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, के यर। क्या पढ़ेंगे, के यर पढ़ेंगे। ऐसे ही MARE है तो इसको हम मारे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेयर पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही DARE तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम डे यर पढ़ेंगे, डेयर पढ़ेंगे। इसको डारे नहीं पढ़ेंगे। FARE तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम फेयर। क्या पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे, फारे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही LAYER है तो इसको हम पढ़ते हैं लेयर। क्या पढ़ते हैं, लेयर पढ़ते हैं। और SHARE है तो इसको हम पढ़ेंगे शेयर। तो फ्रेंड्स हमें रूल पता है तभी तो हमने इसको पढ़ लिया है, केयर, मेयर, डेयर, फेयर।
और अगर रूल नहीं पता होता और हमें नहीं मालूम होता इनका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं तो हम पढ़ते कारे मारे डारे फारे, तो ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो इसी तरीके से हम आगे रूल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ई के प्रोनाउंसिएशंस के रूल। तो ई के उच्चारण के नियम क्या होते हैं। तो इसका पहला नियम है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट्स हों या फिर 3 भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में ई आए तो हम ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जैसे एस, ई और टी, तो ये क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है और इनके बीच में आया है ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेट। क्या पढ़ेंगे, सेट। तो ऐसी टी है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे। ऐसे ही पी ई टी है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पेट पढ़ेंगे। एन ई टी है तो क्या पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे। यहाँ पे ए की मात्रा होगी तो सेट, पेट, नेट। जी ई टी है तो हम इसको गेट पढ़ेंगे, गेट पढ़ेंगे। और एल ई टी है तो क्या पढ़ेंगे, लेट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यू ई टी है तो इसको हम पढ़ते हैं वेट। क्या पढ़ते हैं, वेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी ई एन, तो इसको हम पढ़ते हैं डैन। इसके बाद है फ्रेंड्स एच ई एन, तो इसको हम पढ़ेंगे हैन। और टी ई एन है तो इसको हम पढ़ेंगे टेन। क्या पढ़ेंगे, टेन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है एम ई एन, तो इसको हम पढ़ते हैं मैन, ठीक है। तो ई आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे सेट, पेट, नेट, गेट, लेट, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड रूल है, हम जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ई का प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ई होगा, ठीक। जैसे डी डबल ई पी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डीप। क्या पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। ऐसे ही एस डबल ई के, तो इसको हम पढ़ेंगे सीक। नेक्स्ट एम डबल ई टी, तो एम डबल ई टी को क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मीट। ऐसे ही एस डबल ई टी है तो इसको हम पढ़ेंगे सीट। नेक्स्ट है हमारा एस डबल ई के, तो इसको हम पढ़ते हैं सीक। ऐसे ही के डबल ई पी है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कीप। एच डबल ई एल, तो इसको हम पढ़ लेंगे हील। क्या पढ़ेंगे, हील पढ़ेंगे। इसी तरीके से डब्ल्यू डबल ई के है तो हम इसको पढ़ेंगे वीक। एंड एम डबल ई के को पढ़ेंगे हम मीक। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा जे डबल ई पी, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम जीप। तो ऐसे ही हम डबल ई जहाँ पे दिखेगी वहाँ पे हम उसका प्रोनाउंसिएशन ई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी हम ई ए को ई पढ़ते हैं, ठीक है। डबल ई आएगा तब भी हम उसको ई पढ़ेंगे और ई ए आएगा तब भी हम उसको क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। तो बी ई ए टी है तो बी से हमारा बा बनता है और ई ए का प्रोनाउंसिएशन हम बड़ी ई की मात्रा कर रहे हैं तो बी हो गया और टी से हो गया ट, तो बी ई ए टी बीट होता है। ऐसे ही एच ई ए टी क्या होता है, हीट पढ़ते हैं। हीट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं। ऐसे ही एल ई ए एन है तो इसको हम लीन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट एम ई ए टी है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम मीट पढ़ेंगे। पी ई ए के है तो इसको हम पीक पढ़ेंगे। इसी तरीके से टी ई ए है तो इसको हम टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एस ई ए है तो सी पढ़ लेंगे इसको हम। डब्ल्यू ई ए के है तो इसको क्या पढ़ेंगे, वीक। कैसे, डब्ल्यू ई ए के को हम वीक पढ़ेंगे। ऐसे ही एन ई ए टी है तो इसको हम नीट पढ़ेंगे। इसी तरीके से एस ई ए टी थे तो इसको हम पढ़ते हैं सीट। तो आपको ये भी रूल समझ में आ गया होगा। ई ए को हम ई पढ़ते हैं तो हम इसको बी एट, ही एट, ली एन और मी एट इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बीट, हीट, लीन, मीट, पीक, ठीक है, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारा ई के प्रोनाउंसिएशन का फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल है हमारा, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को हम क्या पढ़ेंगे, ई यू पढ़ेंगे। ई के बाद डब्लू आएगा तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, यू करेंगे, ठीक है।
तो DEW है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यू। क्या पढ़ेंगे, ड्यू पढ़ेंगे। EU हो गया ना ये। ऐसे ही MEW है तो क्या पढ़ेंगे इसको, म्यू पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही SEW है तो इसको हम पढ़ेंगे स्यू। नेक्स्ट FEW है तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, फ्यू। कैसे पढ़ेंगे, फ्यू पढ़ेंगे। इसके बाद है NEW तो इसको पढ़ेंगे हम न्यू। और CHEW को पढ़ेंगे हम क्या, च्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ड्यू, म्यू, स्यू, फ्यू, न्यू और च्यू। इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में बनाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।